बात की गई है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो भाई साहब भाषा को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, लैंग्वेज। तो पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं लैंग्वेज, ठीक है, लिख लिया लैंग्वेज, ठीक है, और फिर इसके अक्षरों को कर लेते हैं काउंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर हैं और अनुसूची भी कितनी है, 8 है। और हमने आपको बताया था कि मूलतः इनकी संख्या थी 14, बढ़कर कितनी हो गई है अब 22। मतलब बाद में जोड़ी गई भाषाओं की संख्या कितनी है, 8 है। याद करने का तरीका बता दें कि बाद में जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो आओ भाई देखिए, तो बाद में जोड़ी गई भाषाएं कितनी है, बाद में है ना एडेड लैंग्वेजेस, ठीक है भाई, है ना, बाद में जो ऐड की गई हैं उनकी संख्या कितनी है, 8 है। एक सिंपल सी ट्रिक है जो जीवन में नहीं भूलेगी, अगर आप भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे, फिर गाना गा रहे होगे कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, है ना। हाँ, जितना भुलाना चाहा तुम उतने ही याद आए। भावनाएं यहीं रखिएगा, कहीं और नहीं जाना है, ठीक है। पता चले अभी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ कुछ और करने लगो, है ना। चलो देखो, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि सिंध का, है ना भैया, कहाँ का, सिंध का। सिंध जानते हो ना कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है ना। अब ये ना कहना पाकिस्तान की बात नहीं होनी चाहिए, बात तो होनी चाहिए भाई, हमें अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों के बारे में पता होना चाहिए। सिंध का नमक, सिंध का नमक, आप कहो गुरुजी सिंध में नमक होता है का, अरे होता है ना, सारा गुजरात में थोड़े ना हो जाता है। देखो अगर आप देखोगे तो सिंध पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में एक है सॉल्ट रेंज। क्वेश्चन आता है पेपर में कि सॉल्ट रेंज कहां पर है, तो भाई साहब सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है। और सॉल्ट रेंज का महत्व जानते हैं क्या है, सेंधा नमक जानते हैं, सेंधा नमक। अब देखो यही है, अब कुछ लोगों को ये बात खराब भी लगेगी और कुछ लोग सेंधा नमक खाना भी छोड़ देंगे। सॉल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेंधा नमक का भंडार है। और हमारे देश में बिकने वाला एक एक जो सेंधा नमक का कण है वो पाकिस्तान से आता है, जिसे हम, है ना, व्रत के टाइम इस्तेमाल करते हैं। तो व्रत के टाइम पे, है ना, व्रत भाई हिंदू परंपराओं में बहुत जो है सम्मान है व्रत का, और उस व्रत के समय इस्तेमाल होने वाला सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है ना। इसीलिए कहते हैं मेरा भी वतन तेरा भी वतन। और इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है ना। इसलिए हमें महावीर स्वामी के बताए हुए सिद्धांत पर चलना चाहिए, क्या, जियो और जीने दो, ठीक है भाई। तो ठीक है, सनी देओल ने भी तो कहा था, क्या कहा था, कि तुम्हारा पाकिस्तान जिंदा था, है ना, जिंदाबाद था, है ना, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। नहीं तो अशरफ अली की खोपड़ियां खोल दी जाएगी, ठीक है। और इतने नल उखड़ेंगे, इतने नल उखड़ेंगे कि उस नल से कुटाई हो ना हो, लेकिन पानी की किल्लत जरूर हो जाएगी, और फिर पानी के मारे दर दर भटकेंगे फिर पाकिस्तानी। और फिर जानते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी नदियां हैं वो सब भारत से ही होकर जाती हैं, है ना, समझ रहे हो ना। जितनी भी सिंधु उपमहा तंत्र की नदियां हैं, तो सारा पानी हम लोग रोक लेंगे, एक और रत्ती पानी नहीं जाने देंगे। पहले तो सारा पानी रोक लेंगे, पाकिस्तान वाले पानी पीने के लिए मर जाएंगे, तरस जाएंगे, और फिर इकट्ठा सारा छोड़ देंगे, बह जाएंगे, समझ रहे हो। सीधा मिलेंगे कहाँ, अरब सागर में। खैर ऐसा करना नहीं है, लेकिन जब खुरापात करेंगे तब की बात है, ठीक है। बाकी उनको भी जीने दो, अपना भी चल ही रहा है। तो सिंध का नमक, चलो इसी बहाने एक और जानकारी मिल गई, सॉल्ट रेंज कहां पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है। सिंध का नमक बदमाश ले गए, क्यों ले गए देखते हैं। सिंध का नमक बदमाश ले गए भाई, ले जान दो। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या है, फायदा बहुत है, देखना भाई। 8 भाषाएं जो बाद में जोड़ी गई, उसमें से पहली भाषा कौन सी थी, सिंध से थी सिंधी, न से कौन सी थी, नेपाली, ठीक है भाई। म से कौन सी थी, मणिपुरी, ठीक है। क से कौन सी थी, कोंकणी, ठीक है, कोंकणी। अब देखो ब से कौन सी थी, बोडो। द से कौन सी थी, डोंगरी, ठीक है। डोंगरी या डोंगरी एक ही बात है। मैथिली, म से मैथिली, मैथिली बिहार, मैथिली मखाना याद है। स से क्या, स से संथाली, ठीक है, समझ रहे हैं। अब जरा ध्यान देना भाई, एक सबसे बड़ी खासियत यह है इसकी कि भारतीय संविधान में मूलतः 14 भाषाएं थी और अब 22 हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 15वीं भाषा है,
ठीक है, ये 16वीं है, ये 17वीं है, ये 18वीं है, ये 19वीं है, ये 22वीं है, ये 20वीं है, ये 21वीं है और ये 22वीं है। मतलब ये है कि आम के आम गुठलियों के दाम, है ना भैया। हाँ, आम के आम गुठलियों के दाम, कहने का मतलब ट्रिक तो ये तो याद करा ही रही है, ट्रिक ये तो याद करा ही रही है कि अनुसूची भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई, सीक्वेंस भी याद करा रही है। और देखो अभी बात खत्म नहीं हुई है, ये वीके का जीके है, आपको जब तक पूरा बताएगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। सिंधी भाषा कब जोड़ी गई थी? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीनों भाषाएं है ना एक साथ जोड़ी गई थी। ठीक है, एक साथ कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में। ठीक है, और ये चारों कब जोड़ी गई थी? ये चारों जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में। ठीक है, अब बताओ जीवन में कभी भूलना चाहोगे तो भूल पाओगे? ऐसे ही थोड़ा न कह रहे थे, है ना। अब गाओ, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, अब गाओ समझ गए? तो ये याद रहेगा आपको, और ये जबरदस्त है, शानदार है, धमाकेदार है, और वही क्या है भैया, वीके का जीके है, एकदम जबरदस्त है, जिसको आप सभी का ढेर सारा प्यार स्नेह मिल रहा है एकदम भैया। चल, शानदार है, जबरदस्त है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब 9वीं अनुसूची पर आ जाओ।